सीआईबी एवीएम में कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझे तो सबसे ऊपर सबसे टॉप लेवल पर हमारे पास है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड देन वी आर हैविंग द एसीबी, दैट इज द ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड रहती है। देन वी आर हैविंग द मैनेजिंग या फिर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। फिर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है जिस जो कि हेड के रहता है सीसीओ के द्वारा। सीसीओ जो होता है दैट्स एक्चुअली द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। एंड सीसीओ डायरेक्टली रिपोर्ट करता है एमडी को या फिर सीईओ को या फिर बोर्ड कमेटी को यानी कि एसीबी को। एंड एसीबी जो है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 1-to-1 बेसिस के ऊपर सीसीओ को मिलती है। एंड फर्दर यहां पर कोई भी सीनियर मैनेजर एमडी या सीईओ प्रेजेंट नहीं होता है जब ऐसी कोई मीट होती है एसीबी की सीसीओ के साथ, राइट। एंड फर्दर फिफ्थ पॉइंट पर हमारे पास इनके फिफ्थ टीयर पर हमारे पास है कंप्लायंस फंक्शन जो कि वर्टिकल होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, उनसे रिलेटेड पर्सन रहेंगे। एंड एट द सिक्स पार्ट और द सिक्स टीयर वी हैव द कंप्लायंस फंक्शन एट द फील्ड लेवल, जहां पर आपके पास फील्ड लेवल के जो जनरल मैनेजर्स हैं या फिर रीजनल ऑफिस के मैनेजर्स हैं या फिर जोनल ऑफिस या फिर ब्रांच ऑफिस हैं, वो सभी पर्सन शामिल रहते हैं। सो दिस इज द एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि शामिल होता है इन केस ऑफ द कंप्लायंस ग्रीवेंस स्ट्रक्चर। अब यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका मेजर रोल क्या रहता है। देखो जो बोर्ड है या ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कंप्लायंस फंक्शन को ओवरव्यू करते हैं। एंड जो कंप्लायंस पॉलिसी होती है, वी टॉक अबाउट द कंप्लायंस पॉलिसी, उसको अप्रूव किया जाता है बोर्ड के द्वारा। यानी कि जो बोर्ड है वो कंप्लायंस फंक्शन को देखेगा और इसका जो अप्रूवल होता है वो बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो अप्रोप्रिएट कंप्लायंस पॉलिसी बैंक के पास होनी चाहिए। जो भी इश्यूज आ रहे हैं कंप्लायंस के रिलेटेड उनको इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको सॉल्व करना सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा। एंड साथ के साथ सीसीओ को असिस्ट करना, कंप्लायंस स्टाफ को असिस्ट करना, ये सारी जिम्मेदारी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है। और साथ के साथ जो कंप्लायंस फंक्शन होता है इस चीज को एंश्योर करना होता है कि वो इंडिपेंडेंट है एंड इस चीज का रिव्यू कम से कम 3 साल में एक बार किया जाए। तो काइंडली प्लीज नोट इट डाउन कि इंडिपेंडेंसी का जो फंक्शन है वो होना चाहिए कंप्लायंस फंक्शन। एंड उसकी देखरेख जो है, उसकी जो रिव्यू है वो 3 साल में कम से कम एक बार की जाएगी। एंड जो कंप्लायंस फंक्शन है, ऑडिट फंक्शन है, इनको अलग अलग रखा जाए। तो इस चीज को भी ध्यान में देने वाली बात है कि जो बैंक का ऑडिट फंक्शन होगा एंड जो कंप्लायंस फंक्शन है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऑडिट होता है जब आप किसी की जांच पड़ताल करते हो, कंप्लायंस होता है जब आप उसको सही करने की कोशिश करते हो। तो दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए और कंप्लायंस फंक्शन का क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंसी का रिव्यू होना चाहिए ईयरली बेसिस पर और जो कंप्लायंस फंक्शन है इसका जो रिव्यू होना चाहिए वो क्वार्टरली बेसिस पर होना चाहिए। एंड एनुअल रिव्यू स्टेटस जो है वो कंप्लायंस फंक्शन का होना जरूरी है। और ये जो सभी के सभी टास्क हैं वो बोर्ड डेलीगेट कर सकता है एसीबी को, यानी कि जो आपके पास ऑडिट कमेटी है बोर्ड की उनको भी आगे डेलीगेट कर सकता है। सो अगर आप सीआईबी की कंप्लीट वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको इन डिटेल सब चीजें मिल जाएंगी और सीआईबी एबीएम बीएफएम एबीएफएम बीआरबीएन और साथ सभी इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो जल्दी से हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए विच इज iibf.info एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।